पूरा ट्रैक्टर वाले परेशान है। तो एक व्यापारी के चक्कर में ऐसा क्यों एक हो रहा है? व्यापारी के चक्कर में पूरा परेशान किसान है, कम से कम 100 ट्रैक्टर वाले। जब तक के लिए पड़े रहेंगे हम यहीं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहने चाहते हैं डबल लेला भी चलते, हम परेशान नहीं तो घर चले जाते, हम कल के पड़े हैं भूखे प्यासे। और ऐसे भी ने व्यापारी और इनकी सबकी मिली भगत चाहिए अच्छा, कि अगर माल नहीं बिकेगा तो शाम के किसान परेशान होंगे, आउट में माल बेचेंगे, कम भाव में खरीदेंगे। वो कम भाव में खरीदा अभी। अभी क्या भाव होगा नीलाम में? 2600 खरीदा, 2700 खरीदा। सुजाता माल जिसको सरबती बोलते हाँ, हैं, सरबती बोलते हैं, जिनका 5000 से ऊपर भाव चल रहा है। क्या भाव में खरीदा इनने? इनका 2600 में। 2600 में। और उसको क्या बता रहे थे वो अभी भैया जो जिनका माल है वो? 1544 है कहना ये। ये भी नहीं दिख रही है उनको। 1544 बता रहे हो, सरबती है। सरबती है। 1544 के हिसाब से 2600 का भाव भरा उनने। इतना फर्क पड़ जा, 100-200 का फर्क। 4000 नीलामी होते हम सुबह के देख रहे हैं। दिन में मंडी बंद है, नीलाम कर रहा है। क्या बोल रहा है? 1544, ये 1544 रुपया हम 50,000 दे चलो। अरे मंडी अधिकारी का लापरवाही से हो रहा है ये सारा सिस्टम। बस सारी व्यापारी कह रहा है 1544 मंडी बंद करो निश्चित काल के लिए। जहां एक और प्रधानमंत्री किसानों के हित में कई योजनाएं चलाकर किसानों की आय दुगनी और बेहतर सुविधा के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। साथियों, एनडीए सरकार न होती तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि ये भी नहीं मिलती। 1 रुपया दिल्ली से निकले 100 पैसा सीधा पहुंचता है। ये आप जैसे छोटे किसान हैं जिनको पहले सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। छोटे किसानों का हक भी बिचौलिए हड़प कर लेते थे, लेकिन ये मोदी है जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में ही किसानों के साथ शोषण किया जा रहा है और किसानों के कृषि के विकास और किसानों की समृद्धि, प्रधानमंत्री जी ने जैसा सवेरे कहा के बिना विकसित भारत का निर्माण नहीं हो सकता। और इसलिए हम किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाना चाहते हैं, उनकी आय बढ़ाना चाहते हैं, कृषि का आधुनिकीकरण, मैकेनाइजेशन से लेके उच्च आय, बेहतर इंफ्रा और समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे बने, इसके लिए हम काम करना चाहते हैं। जिले में भी एरिया विशेष ब्लॉक हो या तहसील हो, निश्चित तौर पर उसी पर हमको विचार करना पड़ेगा। मित्रों, मैं जब सोचता हूं कृषि के बारे में तो मुझे एक हमको उत्पादन बढ़ाना है, दूसरे उत्पादन की लागत हमें घटाना है, तीसरे उत्पादन का ठीक दाम हमको देना है, चौथे उसकी फसल का नुकसान ना हो और अगर हो जाए तो उसकी भरपाई। सुना आपने कृषि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से किसानों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं उन्हीं के गृह जिले के आष्टा तहसील में किसानों के साथ खुली लूट हो रही है और प्रशासन मौन है। आष्टा मंडी फिर सुर्खियों का केंद्र बन गई है। अव्यवस्था के कारण शनिवार को भारी संख्या में किसानों की आवक हुई, लेकिन इस अवसर का फायदा उठाकर व्यापारियों ने जमकर मनमानी की। किसान की उपज की नीलामी बेहद धीमी गति से की गई और शाम 5 बजे के बाद नीलामी रोक दी गई तो किसानों ने आक्रोश व्यक्त किया। विरोध के बाद नीलामी दोबारा शुरू की गई, लेकिन व्यापारियों ने सरबती गेहूं को, जो कि सामान्यतः 4000 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल बिकता है, उसे मात्र 2500-2600 रुपए में ही खरीदा। आष्टा कृषि उपज मंडी में किसानों की अनदेखी कोई नई बात नहीं है,
जब से मोहन मालवीय मंडी सचिव बने हैं तब से यह मंडी में लगातार विवादों की स्थिति बनी हुई है। किसान के हक की आवाज उठाने वाला कोई नहीं दिख रहा है। मंडी प्रशासन अधिकारी और जनप्रतिनिधि सभी इस मामले को नजरअंदाज कर रहे हैं। सिर्फ औपचारिक नोटिस की कार्रवाई कर मामले को रफा दफा किया जा रहा है। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि कहां गए वो किसान नेता और सोशल मीडिया पर सक्रिय नेता। वहीं विपक्ष भी पूरी तरीके से मरा हुआ नजर आ रहा है। इस गंभीर समस्या पर कोई ठोस कदम उठाते हुए नहीं दिख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नेता या प्रशासन अधिकारी किसानों की आवाज बनेगा या फिर लूट और शोषण यूं ही जारी रहेगा।